आज जो बैठे हैं न इस आप को देख रहे हैं, उनके वहाँ इस दिवाली ऐसी कृपा करना बाबा, इस दिवाली किसी के घर में अंधेरा न हो। अगर वहाँ दिए नहीं जला पाए तो आप अपनी ही आंखों से रोशनी करना बाबा, उसके घर में रोशनी कर देना बाबा। ऐसी कृपा करना, पूरा भारत ही नहीं पूरा संसार आपके नाम का दिया जलाएगी। हर की यही बोले कि आज दीपावली है। दोस्तों, अगर आप भी बाबा श्याम के सच्चे भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री खाटू श्याम जरूर लिखे। धन्यवाद। 18 अक्टूबर को धनतेरस है और शास्त्र कहता है कि आप लोगों को धनतेरस के दिन क्या क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए, इसे आप ध्यान से सुनिए। इस बार धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदे। यह झाड़ू लक्ष्मी माता का स्वरूप है, इसलिए झाड़ू खरीदे और हल्दी खरीदे, वो भी गांठिया वाली, और पतासे खरीदे। सबको खिला दो। नमक भी खरीदना है, आखा धनिया। और खास बात यह कि सोने के तो भाव बहुत हो गए हैं और सोने चांदी के बर्तन। यह बात ध्यान दे कि जो भी आपकी सामर्थ्य है, जरूरी नहीं सोने चांदी के ही खरीदना है। स्टील, पीतल, कांचा, तांबा के जो भी बर्तन खरीद सके वो खरीदना दोस्तों। एवं बड़े बुजुर्गों को हमारा प्रणाम। और धनतेरस को कहा जाता है कि हमारा धन भगवान की पूजा करे, भगवान का कीर्तन करे, भगवान श्रीमन नारायण जी का आशीर्वाद ले तो आपका धन 13 गुना बढ़ जाता है। इसलिए इस तेरस को धनतेरस कहा जाता है। अगर आप भी माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री माता लक्ष्मी जरूर लिखे। धन्यवाद। माता लक्ष्मी का प्रिय भोग क्या क्या है? धन प्राप्ति का टोटका। कोई कहेगा खीर, कोई कहेगा हलवा, तो कोई कहेगा सीताफल, फल फ्रूट। लेकिन माता लक्ष्मी जी के लिए सबसे प्रिय या सर्वश्रेष्ठ भोग है तो वह शहद ही है। कोई भी भक्त किसी दीपावली के दिन यदि शहद का भोग लगाया है तो उसके घर में कभी गरीबी नहीं आ सकती है, उसके घर में धन दौलत की बारिश होगी। बारिश दोस्तों, यह उपाय दिवाली से को जरूर करना। अगर आप भी माता जी के सच्चे भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखे। धन्यवाद आपका। हेलो दोस्तों, आप लोग कभी भी खाटू जाओ न माताओं भाइयों बहनों तो अपने घर से उस दिन सुरमा बना लो। सुरमा बनाने का मतलब यह नहीं किसी और से बनवाए जैसे रसोईया से नहीं, और नहीं किसी महाराज से बनवाना है, बल्कि बढ़िया सफाई करके बड़े प्यार से। और हाँ, साथ में बाबा श्याम जी का भजन बजा देना पास में ही। और बाद में सुरमा बनाना, अपने हाथों से आटा घी शक्कर यह सब मिलाते समय बाबा को भजन जरूर सुनाना। फोन में तो लगाना ही है तो आप भी साथ में अपने मुंह से भी गाना। फिर बाद में जब सुरमा बनकर तैयार हो जाए तब बढ़िया डब्बे ने पे करके अपने सिर पर रखकर घर से निकलना। और जब भी आप खाटू नरेश के दरबार में पहुंच जाओ तब उसे वापस से अपने सिर पर रख लेना। वहां पर वह पुजारी जी नहीं लेंगे कि दे दो चढ़ा के देने के लिए, ऐसे नहीं करेंगे पुजारी जी, क्योंकि आप गए हो तो आपको पता ही है। नहीं तो भी आज बता देते हैं, बाबा के वह लाइनें बहुत लगती हैं तो अपन कौन सी लाइन में खड़े रहेंगे यह पता नहीं। न जो पहले नंबर की लाइन में जाएगा उसके प्रसाद फिर भी चढ़ा सकते हैं पुजारी जी। बाकी वाली सब लाइन से प्रसाद लेना संभव नहीं है, न पुजारी जी को भी। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जो प्रसाद पुजारी लेकर बाबा के पास जाएंगे वही प्रसाद का भोग लगता है। अगर 16वीं लाइन से भी कोई हाथ फैला के करे सच्चे भाव से कि हे प्रभु, ये गरीब अपने घर से प्रसाद लेकर आया है, कसम खाटू नरेश की कि वह सबसे पहले उसका प्रसाद स्वीकार हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी बाबा श्याम जी के सच्चे भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री खाटू श्याम जरूर लिखे। धन्यवाद आपका। हेलो दोस्तों, रमा एकादशी 16 अक्टूबर को सुबह 10:35 से दूसरे दिन 17 अक्टूबर को 11:12 तक रहेगी। इसलिए दोस्तों, रमा एकादशी का व्रत हम सबको रखना चाहिए। जो लोग इस दिन व्रत करते हैं उस पर लक्ष्मी माता की कृपा तो होती ही है, दुख पीड़ा और सुख शांति की भी अनुभूति होती है। जो लोग कामधेनु को नहीं रखते हैं
तो 11 को व्रत कर लो, आपको उसका भी फल मिल जाएगा। दोस्तों, अंत में वह व्यक्ति भगवान श्री विष्णु जी के वैकुंठ में पहुंच जाता है, भगवान का परम भक्त बन जाता है। इसलिए दोस्तों, रमा एकादशी का व्रत हम सबको रखना चाहिए। और दोस्तों, माता लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान के सच्चे भक्त हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री माता लक्ष्मी जरूर लिखे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, दिवाली के दिन आप इतना याद रखना, घी का दीपक और तेल का दीपक, ये दोनों दीपक दीपावली के दिन रात्रि को अखंड जलना चाहिए, और वह भी सिर्फ एक रात्रि ही अखंड जलना है। और वह जलना चाहिए। घी का दीपक कहाँ पर लक्ष्य माता को रखा है, आपने जिस दिशा में रखकर पूजा किया है, उसी दिशा के माता जी के सीधे हाथ की ओर घी का दीपक और उल्टे हाथ की ओर जलाए रखना है। दोस्तों, अगर आप भी माता जी के सच्चे भक्त हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना।